हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। मैं हूं खुशी, कैमरामैन ट्राइपॉड एंड योजना दीदी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस सेशन में आप सबको एक बहुत अमेजिंग ट्रिक बताने जा रही हूं। जैसा कि आप सबने हमारे थंबनेल से देखकर पहचान लिया है, तुक्का स्ट्रेटेजी का नाम कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में, इस क्लास में जान लोगे। बात करते हैं कि तुक्के कब लगाए जाते हैं, तुक्के लगाने से होता क्या है और तुक्के कब चल जाते हैं। ये चीज है, देखो आपने अपने बचपन में, अपने एग्जाम्स में कभी ना कभी हर एक बच्चे ने तुक्का जरूर मारा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपकी दीदी ने भी लगाया है, ठीक है, मतलब टीचर ने भी लगाया है। हाँ भाई, मैं सच्चाई बोलती हूँ क्योंकि मेरा मानना है जब तक मैंने जो चीज अप्लाई करके नहीं देखी है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो बता ही नहीं सकती। तो मैंने भी तुक्के लगाए हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाली तुक्कों के बलबूते यहाँ खड़ी हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास नॉलेज भी है। बात करते हैं कि तुक्का हमें कब लगाना है और तुक्का कब चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि तुक्का कब लगाएं। देखो बच्चों, तुक्के का मतलब होता है, अब तुक्के का मतलब काफी सारे बच्चे कहेंगे कि होता क्या है। अरे मतलब ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100, 90 80 पूरे 100, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही करते हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया, चलो टिक, ये हो गया सही। ऐसे करते हो ना तो बिल्कुल आप सब अभी बहुत पीछे हो। आपको फिर तुक्के लगाने का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि तुक्का भी जो लगता है वो दिमाग से लगता है, ऐसे नहीं लगता। सबसे पहली बात, तुक्का वो इंसान लगाते हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक सीएम श्री का कुछ भी नहीं पढ़ा, एबीसीडी भी नहीं आती है। पहले बच्चे तो वो लगाएंगे। सेकंड वो लगा देंगे जिन्होंने अभी एक हफ्ते पहले तैयारी शुरू की है कि भाई 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नहीं आते तो क्या छोड़ के आएंगे, चलो लगाते हैं। थर्ड वो बच्चे लगाते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो पेपर छोड़ने से तो बढ़िया है कि अगर मेरे को 10 क्वेश्चन भी नहीं आते तो एटलीस्ट मैं तुक्का मार के आ जाऊं। और लास्ट वो लगाते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे लेकिन फिर भी उनको 5-6 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उनको मानना है, उनका मानना ऐसा है कि भाई चलो अगर मेरे को नहीं भी आते हैं, मेरा नहीं भी होगा, तो एटलीस्ट मैं देखूं तो अपनी किस्मत को आजमा कर कि किस्मत कितना साथ देगी। और कभी कभी किस्मत साथ भी दे जाती है। तो बात करते हैं कि तुक्का जो है कब सही बैठेगा। एक तो आपको वो लगाने की स्ट्रेटेजी, ट्रिक पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका डिपेंड करता है टोटली लक आपका कैसा है, आपकी किस्मत कैसी चल रही है, सही सुना है आपने, नसीब कैसा चल रहा है, वही सारी चीजें जो हैं इस पे डिपेंड करेंगी। सो बात करते हैं तुक्का जो है कैसे मारोगे। अब एबीसीडी करके 1 2 3 करके अक्कड़ बक्कड़ करके तो छोड़ दो और भूल जाओ। ये ट्रिक जो है ना यहाँ पर तो नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, आपको तुक्का लगाने के लिए कुछ उस सवाल का पता होना चाहिए। जैसे कि कोई सवाल दे दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन ठीक है, आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, बट एटलीस्ट आपके पास माइंड है क्योंकि आपके लेवल का सवाल पूछा जा रहा है, तो आप उसको ये देख सकते हो कि इसमें ए ठीक होगा, बी ठीक होगा, सी ठीक होगा, डी ठीक होगा। एटलीस्ट उसे जो है 2 मिनट्स तक पढ़ो। उसके बाद उसे एलिमिनेट करो कि हाँ, ये जो सी है ये तो नहीं लग रहा है और ये ए भी नहीं लग रहा है, तो क्या बी और डी में से कोई एक हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका दिमाग कहे कि चलो हम बी करते हैं, बी मेरे को ज्यादा ठीक लग रहा है, तो आप अपने दिमाग, अपने दिल की सुनो। क्योंकि कई बार बच्चे करते हैं, दूसरों से पूछते हैं ए बता ना इसका क्या हुआ, और बच्चे जो है वही, आप सब ये मत भूलो कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको झूठ भी बोल देंगे, या फिर मानो किसी ने सच भी बोल दिया कि इसका तो डी होगा और था उसका करेक्ट बी। फिर घर जाके रोओगे आप कि काश मैं अपने दिल की सुन लेती, काश मैं अपने दिल का सुन लेता, है ना, ऐसा कुछ मन में आती है फीलिंग्स। तो ये रिग्रेट होने से बेहतर है कि आप खुद की सुनो, ठीक है, और खुद उसको टिक करके आओ। तो मैंने बताया, फर्स्ट ये है कि आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, इसमें मानो ऐसा होता है कई बार कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा किसी भी हाल में, तो उसे कट कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली कट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर तो भाई कुछ नहीं कर सकते, फिर तो एज इट इज जैसे भी करके तुक्का मारना ही पड़ेगा। कभी भी ये मत करना ए बी 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 सी 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 डी डी डी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब जब हमारी ओएमआर का काम आता है ना, अब वही इतने चालू हो चुके हैं, हर कोई इतना स्मार्ट हो गया है कि वो ए बी बी सी सी डी डी ऐसा कुछ नहीं करते। ए बी सी डी ई एफ डी सी बी ऐसे करके आपके ऑप्शंस होते हैं। तो इसीलिए तुक्का वही लगाओ जो आपका दिल कह रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन से एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है ना, इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स में कैसे लगाओगे, मानो सवाल नहीं निकल रहा है, सवाल निकल गया कुछ और निकला, तो उसके आसपास की जो डिजिट निकले वही लगा के आओ। क्योंकि भाई आगे पीछे कितना जमीन, मानो आंसर 500 है, आपका 1000 निकल रहा है, तो क्या आप 1000 लगा के आओगे? इतना तो नहीं हो सकता है ना। मानो आपका आंसर निकल रहा है 160 और ऑप्शंस में दिया हुआ है 170, 180 और 300 और 100,
161, 161 शायद है ना, हिंदी में ही बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, आपको 161 ही लगा के आना है, क्योंकि वो 1000 तो नहीं लग जाएगा, 300 तो नहीं लग जाएगा। इसीलिए तो जो मतलब ऐसा लगे कि हाँ वो चीज लगा के आओ। मानो किसी से पूछा हुआ है कि हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल में कौन बनी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, इंदिरा गांधी जी बनी थी। तो फीमेल में आप देख लो ऐसी कोई प्राइम मिनिस्टर जिसका आपने नाम सुना हो। तो जिन जिन प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना है पहले उनको दिमाग में लाओ, फिर क्या वो ऑप्शंस में है वो देखो, फिर उसके बाद पता चलेगा कि नहीं वो तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली इंदिरा गांधी करेक्ट हो जाएगा और फिर वो लगा के आओ। अब एक चीज और सुन लो कि तुक्का कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। जिस बच्चे को पूरा पेपर ही नहीं आता उसकी तो बात अलग है, क्योंकि वो पढ़ के नहीं गया है, ठीक है। और जिस बच्चे को पढ़ के गया है फिर भी ऐसा लग रहा है 10-20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो लास्ट में लगाओ, बिल्कुल लास्ट में तुक्का लगेगा, पहले कभी भी तुक्का नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर खोलते ही और करना शुरू कर दे बस भगवान का नाम ले रहे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, लास्ट में यही कहूंगी कि आपकी जो तुक्का वुक्का है ये जब चलता है तब आपकी किस्मत चलती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, कहीं ना कहीं लक का भी थोड़ा सा 50% हाथ तो होता है ना। आपको भी पता है कोई बच्चा तो भाई 6-6 महीने पढ़ के नहीं होता है उसका क्लियर, और किसी बच्चे का 1 महीने पढ़ के क्लियर हो जाता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उसकी मेहनत और उसकी किस्मत साथ मिल रही है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा भी होता है कि बहुत हार्ड वर्किंग रह जाते हैं और बहुत कम हार्ड वर्क करने वाले कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लक पर डिपेंड करता है। बट क्या इसका मतलब ये कि हम अपने लक को रोने लग जाएं? तो नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, किस्मत है, अगर समय बदल सकता है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, ये सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर किस्मत का नाम ले लेकर अपने आप को पीछे धकेलोगे तो जहां आज आप हो वहां भी नहीं रह पाओगे, ठीक है। और तुक्का अगर मैं बताऊं तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना हो सके तुक्का लगाने से बचो और अपनी तैयारी करके जाओ। क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे तुक्के कभी भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा भाई क्या करे, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। 1-2 तुक्का ठीक हो गया, ऐसा होता है कि अभी मेरा रिसेंटली में कोई एक एग्जाम था, उसमें कुछ पासिंग मार्क्स थे कि इतना क्वालिफाइंग है, और मेरे बन रहे थे कुछ ऐसे ही, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैंने भगवान से रो रो के हाथ जोड़ के रोई, मैं गिड़गिड़ाई कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मैं तुक्का लगा कोई तो एक ठीक करा दो। तो टचवुड 3 नंबर ऊपर होके मैं पास हो गई। तो ये मेरी मतलब यहाँ पे था। लेकिन अगर हर चीज में ऐसा चलने लग जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर तो मैं मेहनत करके जाऊंगी नहीं। मेरे को पता चल गया कि आज मेरा लक चल गया पर हमेशा नहीं चलेगा, मेरे को ये चीज पता चल गई। इसीलिए मेरा मानो, मेरी मानो तो प्लीज पढ़ाई करके जाओ। जो मैं आपको सीरीज जितनी मैंने स्टार्ट की हुई, मैथ्स की, मेंटल एबिलिटी की, इंग्लिश की, हिंदी की, जनरल अवेयरनेस की, जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, चाहे एसओएस यूनिकन्स पे चाहे यूनिक क्लासेस पे, प्लीज उन्हें जाकर देखो। वो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। और मैं क्यों बना रही हूँ उन्हें? क्योंकि मुझे वो चीज आती है। तो देखो ना, टीचर ने भी वो चीज सीखी है तभी वो टीचर बनी है। ऐसे ही नहीं तुक्के मार के टीचर बन जाते हैं। टीचर बनने के लिए सारी नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। आप किसी को तब पढ़ा सकते हो जब आपको वो चीज आती हो। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि अब आप जो है तुक्के पर निर्भर रहेंगे या पढ़ाई करके जाएंगे। क्योंकि मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि तुक्का कैसे लगाना है, लास्ट के 10-20 क्वेश्चन में लगा दो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगा सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर ही तुक्के से करके आओ, वो चीज तो नहीं चलेगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना और वहां को ज्वाइन कर लेना। प्लस में इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे जाके फॉलो कर लेना। और सेकंड चैनल है एसओएस यूनिकन्स, जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे भी क्लासेस आती हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुपरस्टार्स जो हैं, सीएम श्री के फ्यूचर टॉपर्स जो हैं, उन्हें सीएम श्री में अगर सिलेक्शन लेना तो कौन दिलाएगा? यूनिक क्लासेस ही आप सबको जो है आपकी तैयारी पूरी कराएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है और मेरे ख्याल से 5,000 ही कम है बस। तो अब आपको पूरी मेहनत करनी है और ये 5,000 कंप्लीट करा देना है, तो हमारी हाफ सेंचुरी हो जाएगी और उसके केवल और केवल आपको क्रेडिट मिलने वाला है। तो इस क्रेडिट को लेने के लिए जल्दी से 50 के सब्सक्राइबर्स करा दो, हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।